नमस्कार दोस्तों, साईं कृपा चैनल में आपका स्वागत है। जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि आपको आगे का नोटिफिकेशन मिलता रहे। आगे आज चलते हैं अध्याय 11 की ओर। अध्याय 11 में साईं बाबा ने क्या कहा? मानव जन की महत्ता। इस विचित्र संसार में ईश्वर ने लाखों प्राणियों को उत्पन्न किया है जो स्वर्ग, नर्क, पृथ्वी, समुद्र तथा आकाश में निवास करते और भिन्न भिन्न धर्मों का पालन करते हैं। इन प्राणियों में जिनका पुण्य प्रबल है वे स्वर्ग में निवास करते और अपने सत्कृत्यों का फल भोगते हैं। पुण्य के क्षीण होते ही वे फिर निम्न स्तर में आ जाते हैं और वे प्राणी जिन्होंने पाप या दुष्कर्म किए हैं वे नरक जाते हैं और अपने कुकर्मों का फल भोगते हैं। जब उनके पाप और पुण्यों का समन्वय हो जाता है तब उन्हें मानव जन्म और मोक्ष प्राप्त करने का अवसर प्राप्त होता है। जब पाप और पुण्य दोनों नष्ट हो जाते हैं तब वे मुक्त हो जाते हैं। अपने कर्म तथा प्रबंध के अनुसार ही आत्माएं जन्म लेती या काया प्रवेश करती हैं। मानव जन्म अति दुर्लभ है। हर मनुष्य की मृत्यु तो निश्चित ही है और वह किसी भी क्षण उसका आलिंगन कर सकती है। ऐसी ही धारणा कर पूर्ण लगन और उत्साहपूर्वक अपने धैर्य में निरत रहना चाहिए तथा सफलता प्राप्ति के लिए किसी योग्य संत या सद्गुरु के चरणों का शरण में जाना चाहिए। श्री साईं बाबा इस प्रकार के एक संत या सद्गुरु थे। यद्यपि वे दिखावे के लिए फकीर का अभिनय करते थे परंतु वे सदैव आत्मलीन रहते थे। वे समस्त प्राणियों से प्रेम करते और उनमें भगवत दर्शन का अनुभव करते थे। उनके लिए अमीर और फकीर दोनों ही समान थे। आगे चलते हैं भिक्षुक के रूप में परम ब्रह्म। शिरडी के वह लोग धन्य हैं जिनके द्वार पर परम ब्रह्म भिक्षुक के रूप में खड़े रहकर हाथ फैलाते थे। एक हाथ में वे सदैव टरमेल लिया कर रहते तथा दूसरे में एक झोली। कुछ घरों में तो वे प्रतिदिन ही जाते और किसी किसी के द्वार पर केवल फेरी ही लगाते थे। वे सारा दूध या छाछ आदि पदार्थ तो टीन पाट में लेते तथा भात व रोटी आदि अन्य सूखी वस्तुएं झोली में डाल लेते थे। कुछ भी भिक्षा में उन्हें मिल जाता वे उसे ग्रहण करते थे। वे केवल मध्य तक ही भिक्षा उपार्जन करते थे। यह कार्य बहुत अनियमित था। किसी दिन तो वह छोटी सी फेरी ही लगाते तथा किसी दिन 12 बजे तक वे एकत्रित भोजन एक कुंडी में डाल देते जहां कुत्ते, बिल्लियां, कौवे आदि स्वतंत्रता पूर्वक भोजन करते थे। बाबा ने उन्हें कभी नहीं भगाया। एक स्त्री भी जो मस्जिद में झाड़ू लगाया करती थी रोटी के 10-12 टुकड़े उठाकर अपने घर ले जाती थी परंतु बाबा ने कभी उसे नहीं रोका। ऐसे महान पुरुष का जीवन धन्य है। शिरडीवासी तो पहले उन्हें केवल एक पागल ही समझते थे और वे शिरडी में इसी नाम से विख्यात भी हो गए थे। जो भिक्षा के कुछ टुकड़ों का निर्वाह करता हो भला उसका कोई सम्मान कैसे करता, परंतु वे तो उदार हृदय, त्यागी और धर्मात्मा थे। यदि वे बाहर से चंचल और अशांत प्रतीत होते थे परंतु अंतःकरण से दृढ़ और गंभीर थे। ओम साईनाथाय नमः। महिला भक्त बाज्याबाई दोपहर में एक टोकरी से रोटी और भाजी लेकर जंगल में कोसों दूर जाती और बाबा को ढूंढकर उनके चरण पकड़ती थी। बाबा तो शांत और ध्यान मग्न रहते थे। वे एक पत्तल बिछाकर उस पर सब प्रकार के व्यंजन आदि परोसती थी और बाबा से भोजन करने का आग्रह करती। उनकी इस सेवा और उपासना की स्मृति बाबा को अपने अंतिम क्षणों तक बनी रही। उनकी सेवा का धन कर बाबा ने उनके पुत्र को बहुत लाभ पहुंचाया। माँ और बेटे को ही बाबा पर दृढ़ निष्ठा थी। निष्ठा होने के कारण ही
उनको बहुत लाभ पहुंचा। उन्होंने बाबा को सदैव ईश्वर के समान ही पूजा। बाबा उनसे कभी कभी कहते थे कि फकीरी सच्ची अमीरी है, इसका कोई अंत नहीं। जिसे अमीर के नाम से पुकारा जाता है वह शीघ्र ही लुप्त हो जाने वाली है। कुछ वर्षों के बाद बाबा ने जंगल में विचरण त्याग दिया। वे गांव में ही रहते और मस्जिद में ही भोजन करते। ओम साई नाथाय नमः। श्री साईं बाबा जंगल जहां शयन करते थे, अब आगे सुनते हैं। तात्या कोते पाटिल और भगत महालसापति पर बाबा की पूर्ण कृपा थी। ये महानुभाव मस्जिद में अपने सिर पूर्व, पश्चिम तथा उत्तर की ओर करते और केंद्र में एक दूसरे के पैर से पैर मिलकर शयन किया करते थे। बिस्तर में लेटे लेटे ही वे आधी रात तक प्रेम पूर्वक वार्तालाप और इधर उधर की चर्चाएं किया करते थे। यदि किसी को भी निद्रा आने लगती तो दूसरा उसे जगा देता था। यदि तात्या खराटे लेते तो बाबा शीघ्र ही उठकर हिलाते और सिर पकड़कर जोर से दबाते। यदि किसी महालसापति होते तो उन्हें भी अपनी ओर खींचते और पैरों पर धक्का देकर पीठ थपथपाते थे। इस प्रकार तात्या ने 14 वर्षों तक अपने माता पिता को घर पर ही छोड़कर बाबा के प्रेमवश मस्जिद में निवास किया। पिता की मृत्यु के बाद तात्या पर घर बार की जिम्मेदारी आ पड़ी, इसीलिए वे अपने घर जाकर रहने लगे। ओम साई नाथाय नमः। आगे चलते हैं। कुशल चंद पर प्रेम। शिरडी के गणपत तात्या कोते पर बाबा की विशेष कृपा थी। वे राहता के मारवाड़ी सेठ की श्री चंद्रभान को भी बहुत प्यार करते थे। सेठ जी का देहांत होने के बाद बाबा उसके भतीजे कुशल चंद्र को भी अधिक प्रेम करते थे। वे उनके कल्याण की दिन रात फिक्र किया करते थे। कभी बैलगाड़ी में तो कभी तांगे में वे अपने अंतरंग मित्रों के साथ राहता जाया करते थे। कुशल चंद बाबा को उनके घर ले जाते और कोमल आसन पर बिठाकर सुवरुद्ध भोजन कराते और आनंद तथा प्रसन्न चित्त से कुछ देर तक वार्तालाप किया करते थे। फिर बाबा सबको आनंदित कर और आशीर्वाद देकर शिरडी लौट आते थे। शिरडी दक्षिण में राहता और उत्तर में नीम गांव के मध्य में है। बाबा अपने जीवन काल में कभी भी इन सीमाओं के पार नहीं गए। उन्होंने कभी रेलगाड़ी भी नहीं देखी और न कभी उसमें प्रवास ही किया, परंतु फिर भी उन्हें सब गाड़ियों के आवागमन का समय ठीक ठाक ज्ञात रहता था। जो भक्तगण बाबा से लौटने की अनुमति मांगते और आदेशानुसार चलते वे कुशल पूर्वक घर पहुंच जाते थे। ओम श्री साई नाथाय नमः। ओम श्री साई नाथाय नमः। ओम श्री साई नाथाय नमः। भक्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। साईं कृपा आपको ज़रूर प्राप्त होगी। धन्यवाद।